ट्रंप प्रशासन की नई पाबंदियों ने हार्वर्ड में पढ़ रही बेल्जियम की भावी महारानी एलिजाबेथ की पढ़ाई पर भी संकट ला दिया है, जिससे शाही परिवार में चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की चपेट में इस बार एक रॉयल फैमिली की राजकुमारी आई है। बेल्जियम की भावी रानी प्रिंसेस एलिजाबेथ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई कर रही थी, की शिक्षा पर अब संकट गहरा गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों के दाखिले पर बैन लगाने के फैसले से एलिजाबेथ की मास्टर डिग्री अधर में लटक गई है। 23 साल की राजकुमारी एलिजाबेथ ने हार्वर्ड में अपने पहले साल की पढ़ाई पूरी कर ली है। वो बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डी की सबसे बड़ी संतान है और देश की भावी महारानी मानी जाती हैं। उन्होंने हार्वर्ड से पहले यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति में डिग्री हासिल की थी। एलिजाबेथ को अब शायद अमेरिका छोड़ना पड़े और किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई मुश्किलें। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड सहित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाते हुए मौजूदा विदेशी छात्रों को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर किए जाने का निर्देश दिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी वीजा भी रद्द की जा सकती है और ये नियम किसी भी समय अन्य कॉलेजों पर लागू किया जा सकता है। मुश्किल में शाही परिवार। बेल्जियम के शाही महल की ओर से प्रवक्ता लॉर वान दुर्ने ने कहा है, राजकुमारी एलिजाबेथ ने पहली वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर अगले कुछ हफ्तों में और स्पष्ट होगा। वहीं शाही परिवार के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जेवियर बेर्ट ने कहा है, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिरता की परीक्षा कर रहे हैं। हम इस हालात का विश्लेषण कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या होता है। अभी बहुत कुछ बदल सकता है। एलिजाबेथ बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डी की सबसे बड़ी बेटी है और राजगद्दी की पहली वारिस है। हार्वर्ड से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति में ग्रेजुएशन किया है। हार्वर्ड में पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम उन्हें पब्लिक सर्विस में करियर बनाने के लिए तैयार करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप प्रशासन की इस कदम की आलोचना की है। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा है कि यह फैसला न केवल गैर कानूनी है, बल्कि ये सीधे विदेशी छात्रों को टारगेट करने वाला कदम है। बताते चले, अगर हालात नहीं सुधरे तो एलिजाबेथ को न केवल अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में ट्रंप का ये कदम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि शाही गलियारों में भी हलचल मचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनने चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं। इसी के साथ ट्रंप ने एप्पल पर ऐसा नहीं करने पर कम से कम 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को इस संबंध में सूचित कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले उनकी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में ही होगी, न कि भारत या किसी अन्य स्थान पर। यदि ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन का उत्पादन बंद करने और इसके बजाय अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए कहा था। राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे ट्रंप ने कहा था कि एप्पल अमेरिका में ही अपना उत्पादन बढ़ाएगी। हालांकि इंजीनियरिंग उत्पाद आपूर्ति चेन की उपलब्धता ने एप्पल को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन और भारत की ओर आकर्षित किया। इसकी तुलना में अमेरिकी श्रम और मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगा है। भारत में बने आईफोन को ताइवान के अनुबंध पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के तमिलनाडु स्थित कारखाने में असेंबल किया जाता है। भारत में पेगाट्रॉन कॉर्प का संचालन करने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी प्रमुख विनिर्माता है। टाटा और फॉक्सकॉन आईफोन उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्लांट बना रहे हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। अब एक नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। S&P ग्लोबल की विश्लेषण के अनुसार 2024 में अमेरिका में आईफोन की बिक्री 7 करोड़ 59 लाख इकाई थी। इसमें मार्च में भारत से निर्यात 31 लाख इकाई था। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अप्रैल में घोषणा की थी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए गए हैं। दरअसल एप्पल चीन पर निर्भरता घटाने और ट्रंप की टैरिफ नीतियों से बचने के लिए आईफोन उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रहा था। लेकिन ट्रंप ने हाल ही में
मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि टिम कुक के साथ मेरी थोड़ी बहस हुई। वो भारत में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ट्रंप ने दावा किया था कि इस बातचीत के बाद एप्पल अमेरिका में ही अपना उत्पादन बढ़ाएगा। गौरतलब है, एप्पल की ये योजना थी कि 2025 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स का निर्माण भारत में ही किया जाए, जिससे चीन पर निर्भरता घटाई जा सके। कंपनी इस समय अपने अधिकांश आईफोन चीन में ही मैन्युफैक्चर करती है, जबकि अमेरिका में इसका स्मार्टफोन उत्पादन शून्य है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की तुलना में कंपनी को भारत और चीन में मैन्युफैक्चरिंग किए गए आईफोन पर मुनाफा ज्यादा होता है। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एप्पल अपना इरादा बदल दे। राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एप्पल का क्या रुख होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। गाजा में मासूम बच्चों की पीड़ा ने अब व्हाइट हाउस की दीवारों को भी हिला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच सीक्रेट मैसेज के कुछ लाइनों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निजी तौर पर कुछ संदेश भेजे, जिसे लेकर अमेरिकी पोर्टल एक्सियस ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी पोर्टल एक्सियस ने एक खबर में दावा किया कि व्हाइट हाउस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से उन्हें यह पता चला कि ट्रंप लगातार गाजा में हो रहे विनाश और खासकर बच्चों की हालात से फ्रस्ट्रेटेड है। गाजा में 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चे और महिलाओं की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर मानवीय सहायता नहीं बढ़ाई गई तो हजारों बच्चे भूख से अपनी जान गंवा सकते हैं। गाजा संकट के समाधान के लिए व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ नेतन्याहू और उनके सलाहकार रोन जार्मर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इसराइल ने गाजा में 2 मिलियन लोगों को विस्थापित कर ह्यूमैनिटेरियन जोन में भेजने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया है और पूरा इलाका धीरे धीरे तबाह किया जा रहा है। गाजा से आने वाले फुटेज डराने वाले हैं, जिनमें काफी तेजी से बॉम्ब ब्लास्ट देखे जा रहे हैं और इसके बाद ऊपर उठते धुएं, इनमें लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्रिटेन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ब्रिटेन विदेश मंत्री डेविड लेमी ने इसराइल की सहायता नीति को क्रूर बताया, हथियार और व्यापार वार्ताएं रोक दी और इसराइली दूत को समन भी जारी कर दिया। गाजा पर अमेरिका में अब 2 सवार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुके, बंधक छोड़े जाएं और गाजा का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप के दबाव के बाद इस्राएली कैबिनेट ने मानवीय सहायता फिर से शुरू करने की मंजूरी तो दी। सोमवार को करीब 12 ट्रकों में शिशु आहार और अन्य जरूरी सामान गाजा पहुंचा, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक ये नाकाफी है। ट्रंप इस बात बेहद भावुक दिख रहे हैं, ऐसा इस वेबसाइट का कहना है। वेबसाइट ने बताया, गाजा की ये मानवीय त्रासदी अब सिर्फ राजनीति का मामला नहीं, बल्कि यह इंसानियत का भी इम्तिहान माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती कोई नई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोस्ती के बीच मानवीय संवेदनाएं खड़ी हो सकती हैं। ट्रंप का यह निजी संदेश इस बात का संकेत है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। दरअसल इस वेबसाइट की तरफ से एक दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने निजी तौर पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, युद्ध अब खत्म करो। ट्रंप का यह संदेश भले ही पब्लिक ना हो, लेकिन इसका असर दुनिया भर की कूटनीति पर पड़ सकता है। क्या नेतन्याहू इस भावनात्मक अपील को सुनेंगे? क्या मासूमों की चीखें हथियारों की आवाज पर भारी पड़ेंगी? जब राजनीति से बड़ा हो जाए इंसानियत का दर्द, तब शायद बंद हो सके युद्ध का शोर। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।